बीवी और शौहर का वह रिश्ता होता है जो रिश्ता पूरी तरह से विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन विश्वास की यह डोर टूटती है उसी दिन से परिवार में कलह होना शुरू हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसी के पीछे उसका पूरा का पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। लेकिन जिनके कानों में सच्चाई निकल के आती है वह सुनने के बाद काफ़ी हैरान और परेशान भी हो उठते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देखने के लिए आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे और आपकी वजह से ही हमारा यह चैनल ग्रो हो पाएगा। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर, और उसी का एक कस्बा लगता है सिकंदराबाद। उसी के करीब एक मोहल्ला लगता है रिसाल दरान। वहीं के रहने वाले होते हैं उस्मान। उनका एक अपना बड़ा बेटा होता है सरफराज की उम्र होती है वही लगभग 27 साल के आसपास होता है। लेकिन सरफराज की जो शादी होती है ठीक आज से 5 साल पहले हो जाती है। उसका जो अपना ससुराल पड़ता है वह पड़ता है कक्कड़ कस्बे के पास ही एक बीघेपुर गांव पड़ता है। उसी की रहने वाली हो दरखासा की उम्र होती है उस समय मात्र 25 साल के आसपास होता है। लेकिन दरखासा देखने में इतनी खूबसूरत थी और इतनी चंचल भी थी कि उसका जो था सरफराज काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी करता है। अपने ही घर में लाकर दरखास्तों को काफ़ी ख्याल से उसकी ज़िंदगी के लिए तौर तरीके से गुजारा भी कर रहा होता है। इधर सरफराज और दरखासा को जो ज़िंदगी होता है काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चलना शुरू हो जाता है। वक्त तो बीत जाते हैं, लेकिन 5 साल बाद दरखासा जो होती है, दरखासा अपने ही मायके गई हुई थी। बीघेपुर जब गई हुई थी तो उसी बीच उसका जो पति होता है ठीक 10 दिन बाद, यानी कि 2 जनवरी 2017 का दिन होता है, तो वह उसी समय अपनी पत्नी इधर दरखासा को लेने के लिए अपने ही ससुराल पहुंच जाता है। तो एक दिन पूरी रात बिता लेता है। सुबह का टाइम यानी कि 3 जनवरी 2017 का टाइम होता है। उसी बीच इधर दरखासा अपनी पति सरफराज को साथ लेती है और वहाँ से निकल पड़ती है। और शाम के टाइम जो होता है इधर सरफराज अपनी पत्नी दरखासा से बोल के निकल जाता है कि अब हम गाज़ियाबाद जा रहे हैं, तुम जाओ, हम घर पहुँचते ही तुम्हारे सामने ही हाजिर होंगे। अब वह दरखासा अपनी पति की बात मान लेती है, अपने घर पहुँचाती है। कुछ ही घंटे बीतते हैं लगभग, तब देखती है कि अभी तक हमारे पति सरफराज वापस घर लौट के नहीं आए। अब दरखासा चिंता में तो हो जाती है, सोचने लग जाती है कि मेरे पति अभी तक रह कहाँ गए। 3 घंटे का वक्त बीत जाता है, शाम के 7 बज जाते हैं, लेकिन तब भी सरफराज लौट के वापस नहीं आता। और दरखासा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तुरंत ही सरफराज के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है, लेकिन उस समय सरफराज का जो मोबाइल नंबर होता है वह स्विच ऑफ बता देता है। अब दरखासा वहाँ अपने चौखट पर काफ़ी मूड गिरा हुए अवस्था में बैठी होती है। लेकिन सरफराज के जो पिता होते हैं उस्मान, वह उस समय दरखासा के दरवाजे का चक्कर लगा रहे थे। उनकी निगाह में अब दरखासा पड़ती है तो कहने लग जाते कि बहू अभी तक सरफराज लौट के वापस क्यों नहीं आया। अपने ससुर के द्वारा दरखासा सुनती कहने लग जाती है कि अब्बू जी अभी तक सरफराज लौट के इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बोल के गया था कि हम जा रहे हैं गाज़ियाबाद, कुछ अर्जेंट काम आन पड़ा है, तो हो सकता वहाँ उलझ गए हैं। लेकिन हमारे मन में अभी शंकाएँ हो रही हैं। अब वहीं पर खड़े उस्मान अपने बहू से कह देते हैं, लेकिन बेटी हमें तो नहीं पता वहाँ पर उसका कोई अपना अर्जेंट काम हो सकता है। इससे पहले तो वहाँ के बारे में हमें कोई जिक्र भी नहीं किया हमारा बेटा। अब यह बात दरखासा सुनती कहने लग जाती है कि हमें नहीं पता वहाँ किस लिए गए हैं। लेकिन अब सुबह का टाइम हो जाता तब भी सरफराज लौट के नहीं आता। इधर दरखासा काफ़ी ज़्यादा चिंतामय हो जाती, उसके मन में काफ़ी शंकाएँ गूंज पड़ती हैं। और उधर सरफराज के पिता उस्मान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक उस्मान के घर परिवार वाले भी परेशान हो जाते कि आप फिर अभी तक सरफराज लौट के क्यों नहीं आया। और इसीलिए दरखासा के ऊपर काफ़ी दबाव मारते कि बता दो
हो सकता है तुम्हें बता है, तुम बता नहीं रही हो। दरखास्त करने लग जाती है कि हमें बस इतना पता है कि वह गाज़ियाबाद गए हुए हैं किसी अर्जेंट काम के लिए। हमें नहीं पता था कि वह लौट के नहीं आएंगे। अगर हमें पता होता तो हम उनको अपने ही साथ घर ले आते हैं। अब उस्मान अपनी बहू की बात सुनते हैं, लेकिन उसकी बातों में कुछ उनको अनबन लगने लगती है, क्योंकि उन्हें पता था पहले भी कई बार इधर दरखासा और साथ में सरफराज के बीच झगड़े तकरार हुए हैं। उन्हें शंका हो गया था कहीं ना कहीं झगड़े तकरार का मन मुटाव का कोई कारण तो नहीं बन गया। उनके मन में काफ़ी शंकाएं गूंज बैठती हैं, लेकिन सरफराज का कहीं अता पता नहीं चलता। इधर उस्मान अपने घर परिवार वालों को साथ लेकर सरफराज की काफ़ी जगह तलाशी करवाते हैं, लेकिन कहीं पर भी सरफराज का अता पता नहीं चलता। जिस रास्ते से सरफराज अपनी पत्नी को लेकर आने वाला था, उस रास्ते में जाकर कई लोगों से, जान पहचान लोगों से उस्मान पूछताछ करते हैं, लेकिन तब भी सरफराज के वहाँ कोई अता पता नहीं चलता। इधर उस्मान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जब परेशान हो जाते हैं, परेशानी के बीच उनके कानों में एक खबर पहुंचती है। कोई अपना ही सरफराज का हित व्यवहारी होता है, उस्मान से कह देता है कि असल में दरखासा का जहां पर मायका पड़ता है बेधेपुर गांव का रहने वाला है सतबीर को पहले से ही उस्मान जानते थे, और सतबीर का नाम जैसे ही इधर उस्मान उस व्यक्ति के द्वारा सुनते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं। उस्मान कह देते हैं, हाँ बताओ सतबीर के बारे में क्या बात है। वह कह देता है कि आखिर तुम्हारा जो बेटा है सरफराज, वह सतबीर के साथ अपने ही गांव के करीब देखा गया है, और उसी यानी कि 3 जनवरी 2017 को टाइम उसके कुछ दोस्त उसके साथ मौजूद होते हैं। और जैसे यह बात उस्मान उस व्यक्ति के द्वारा सुनते हैं, काफ़ी अचंभे में रह जाते हैं। उनके मन में शंकाएँ बैठ जाती है, और अपने तुरंत ही नज़दीकी पुलिस थाने कंकोड़ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं BK मिश्रा, वहीं पर मौजूद होते हैं। उन्हीं के सामने उस्मान जो होते हैं अपने बेटे सरफराज का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। BK मिश्रा जो होते हैं इधर उस्मान की बात सुनते हैं, कहने लग जाते हैं, आपको किस पे शंका लग रहा है कि आपके बेटे सरफराज के साथ कोई कारनामा कर सकता है। उस्मान कहने लग जाते हैं कि साहब हमें शंका हो रहा, हमें किसी ने बताया हुआ है कि हमारा जो बेटा होता है 3 जनवरी को शाम के टाइम वह उसी वक्त उसके ही गांव के रहने वाले बीकापुर का एक लड़का होता है सतबीर, और उसके 2 अपने करीबी दोस्त होते हैं, उसी के साथ देखा गया था, और हमें शंका न है कि उसी ने कुछ ना कुछ किया है। पुलिस कहने लग जाती, आपको उस पर किस लिए शंका हो रहा है। तुरंत ही उस्मान कह देते हैं कि साहब सतबीर जो है ना, असल में सरफराज की जो पत्नी है, इधर दरखासा के साथ प्रेम संबंध चल रहे हैं, और इसीलिए इधर दरखासा और साथ में सरफराज के बीच कई बार झगड़े तकरार हुए हैं। और हमें पूरा यकीन हो रहा है कि सरफराज ने खुद मिलकर सतबीर के साथ अपने पति के साथ कुछ न कुछ रहस्यमय तरीके से किसी न किसी चीज़ को अंजाम दिया है। अब पुलिस जैसे इधर उस्मान की बात सुनती है, पुलिस जो होती है अब इसी दिशा में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है इधर अब सरफराज के पत्नी जो होती है दरखासा का मोबाइल नंबर निकलवा लेती है, और जब उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल बैकग्राउंड निकाला जाता है, तो उसी नंबर में एक नंबर बार बार पुलिस के सामने घूम के आ रहा होता है। वह नंबर होता है सतबीर का नंबर होता है, और उसी घटना वाली रात यानी कि 3 जनवरी 2017 के दिन उस नंबर से कई बार बात हुए थे। और पुलिस जब इधर दोनों का लोकेशन चेक करती है, पता चलता है सतबीर और साथ में दरखासा, यहाँ तक कि सरफराज का तीनों का मोबाइल नंबर जो होता है एक ही जगह पर ट्रैवल करते हुए दिखा रहा था। और पुलिस को बस जैसे इतना क्रू मिलता है लोकेशन के तहत, तो पुलिस का पूरा जो शंका होता है जाकर इधर दरखासा और साथ में सतबीर के ऊपर टिक जाता है। तो पुलिस की जो पहली टीम होती है वह जाती है इधर दरखासा को अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है, और पुलिस की टीम दरखासा से पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन दरखासा अपने बात पे अड़ जाती, कहने लग जाती कि साहब हमें कुछ नहीं पता है, हम तो 3 जनवरी को अपने पति के साथ अपने ही ससुराल में लौट रहे थे, लेकिन हमारे पति सरफराज हमसे कह देते हैं कि हमें कुछ अर्जेंट काम आन पड़ा है, तो हम जो था इसी वक्त जा रहे हैं गाज़ियाबाद। हमसे बोल के वह निकल जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि वह दोबारा घर लौट के नहीं आएंगे, लेकिन अगर पता होता तो उनको ज़रूर अपने साथ अपने ही ससुराल में ले आते हैं। अब वहाँ पर BK मिश्रा इधर दरखासा की पूरी बात सुन लेते हैं, लेकिन उसकी बातों में पुलिस को यकीन नहीं होता, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती इधर सतबीर की तलाशी करना शुरू कर देती, कुछ खबरें लगाती, यहाँ तक कि सतबीर का जो मोबाइल नंबर होता है उसको सर्विलांस पे लगा देती ताकि जल्द जल्द पुलिस के कस्टडी में सतबीर आ सके, और पुलिस लग जाती सतबीर की तलाशी करने के लिए।
तभी पुलिस को पता चलता है उसी के लोकेशन के तहत कि सत्यवीर इस समय जो होता है यानी कि 5 जनवरी 2017 का दिन होता है, वही लगभग दोपहर का 3 बजे के आसपास टाइम होता है। हसनपुर के गांव के करीब दिखा रहा है और जैसे पुलिस पता पाती है कि हसनपुर के गांव के करीब सतबीर का मोबाइल नंबर ट्रबल कर रहा है, तो उसी समय पुलिस की जो टीम होती है अपने साथ कुछ सिपाही को लेती है। लेने के बाद हसनपुर गांव के करीब पहुंच जाती, उसी लोकेशन को पकड़ कर और पहुंचती, पता चलता सतबीर जो होता है वहां कार के पास अपने पास 2 व्यक्ति को लेकर खड़ा हुआ है और पुलिस बिना देर किए तीनों को हिरासत में लेती है और वहाँ अपने थाने में ले आती है। पुलिस जब उन्हीं तीनों से पूछताछ शुरू कर देती है, सतबीर जो था पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमें कुछ नहीं पता है कि सरफराज कहाँ गया और ना हमें विश्वास हो रहा है कि सरफराज अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं जा सकता है। अब पुलिस जैसे ही इस तरह की बात इधर सतबीर से सुनती है तो पुलिस को यकीन नहीं होता है और ना यकीन होने की वजह से पुलिस अपने जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू कर देती है इधर सतबीर से, तो पुलिस के सामने तुरंत ही सतबीर टूट जाता है। टूटने के बाद पुलिस के सामने उसी समय रची बसाई जो साजिश बताता है, उसमें जो कारण होता है वह कारण होता है सरफराज की जो पत्नी होती है दरखासा। दरखासा का नाम लेते हुए कहने लग जाता है कि दरखासा और हमने ने मिलकर ही 3 जनवरी 2017 को ही इसके पति यानी कि सरफराज को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है। लेकिन पुलिस के सामने इधर दरखासा और सतबीर मिलकर जो कहानी बयां करते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा दहल से जाता है। असल में दरखासा का जो मायका पड़ता है, उसी मायके में उसके अपने पिता तो होते हैं, साथ में उसके माता भी होते हैं और उसके अपना भाई भी होता है। अपनी ज़िंदगी दरखासा काफ़ी तौर तरीके से गुजार भी रही होती है, लेकिन जैसे ही अपनी हाई स्कूल की परीक्षा कर लेती है उसी भी दरखासा अपने घर गृहस्थी में उलझ जाती है। लेकिन दरखासा देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी थी। लेकिन दरखासा के गांव का ही दूसरे छोर का रहने वाला होता है सतबीर। सतबीर के अपने माता पिता भी होते हैं, अपना एक भाई होता है, एक छोटी बहन भी होती है। सतबीर के पास थोड़ी बहुत खेती भी होता है, उसी खेती में जाकर अपने घर गृहस्थी को अच्छे से जिम्मेदारी निभाता और फल फूल उगाता, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे भी आ जाते हैं और सतबीर का घर परिवार जो खर्चा होता है बेहतर तरीके ढंग से चल पाता था। लेकिन इधर सतबीर का जो होता है दरखासा के एक अपना जो भाई होता है, उसी की वजह से दरखासा के घर सतबीर का आना जाना होता है। आने जाने की वजह से दरखासा के इतना करीब हो जाता है कि जैसे दरखासा अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो उसे भी सतबीर जो होता है दरखासा के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। दोनों के बीच पहले तो दोस्ती होती है, लेकिन बस प्यार का जब इजहार होता है तो इनके प्रेम प्रसंग जो होता है पूरी तरह से चलना शुरू हो जाता है। चोरी छुपे इधर सतबीर और साथ में दरखासा एक जगह मिलना शुरू कर देते हैं। वक्त तो गुजरने लगता है, लेकिन इधर जैसे ही दरखासा प्रेम प्रसंगों को और उजागर करने के लिए और आगे कदम बढ़ाना शुरू कर देती है। दरखासा के जो पिता होते हैं ठीक 5 साल पहले लड़के की तलाशी करना शुरू कर देते हैं, तभी उनको सरफराज मिल जाता है। मिलने के बाद दरखासा की जो शादी होती है वह जाकर सरफराज से करवा देते हैं। लेकिन सरफराज जैसे दरखास्तों को पाता है, पाने के बाद उसकी खूबसूरती देखकर एकदम दीवाना सा हो जाता है। सरफराज समझ लेता है कि इससे अच्छा खूबसूरत पत्नी तो ज़िंदगी में कभी मिल नहीं सकती और सरफराज उसी वक्त अपनी पत्नी को लेकर अपने ही घर पर पहुंचता है, तो उसी दिन से उसकी इज्जत करना शुरू कर देता है। और इधर दरखासा अपने पति को पाकर तो पहले तो खुश रहती है, लेकिन कुछ दिन जब टाइम बीतता है तो उसी दिन से दरखासा का जो सपने होते हैं पूरे के पूरे चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके मन मुताबिक उसका पति उसके सामने खरा नहीं उतर पाता है, ना उसकी शौक श्रृंगार की खर्चा झेल पाता, ना उसके शौक के हिसाब से कहीं घूमने और फिराने के लिए ले जा पाता। ये मौका निकाल कर अपने पुराने आशिक सतबीर को अपने सपनों में याद जरूर कर लेते हैं। लेकिन इधर कैसे ना तैसे कर सरफराज का अपनी पत्नी दरखासा के साथ वक्त तो बीतना शुरू हो जाता है। वक्त बीतते बीतते 1 साल का जब वक्त बीत जाता है, दरखासा के बीच एक लड़का भी हो जाता है। अब लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी इधर सरफराज और दरखासा बिताने लगते हैं। तो इसी बीच दरखासा को लगने लगता है कि हमारे पति के अंदर वह बात नहीं है जो अपने आशिक के बीच है। इसी बीच दरखासा जो होती अब सरफराज के ऊपर कम ध्यान देना शुरू कर देती है। देने की वजह से चिड़चिड़ापन दिखाने भी लग जाती है, जिसकी वजह से इनके बीच झगड़े तकरार होने शुरू हो जाते हैं। और झगड़े तकरार जब शुरू हो जाते हैं तो इसी बीच दरखासा जो होती है अपने ही मायके सीधेपुर आना जाना शुरू कर देती है। जब आने जाने लगती है तो उसी बीच उसका जो अपना पुराना आशिक होता है सतबीर भी उसके निगरानी में आ जाता है। लेकिन सतबीर जैसे उसको देखता है फिर दोबारा उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है। अब इधर जो होती है
दरखासा भी सतबीर के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है। दोनों दोबारा वही रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। अब रख कर इधर रिश्ते की जो अहमियत होती है सतबीर और दरखासा देने लगते हैं, और देने के बीच इनके घर में जाकर दोनों के रिश्ते भी रख देते हैं। संबंध बनने लगते हैं दोबारा। इनके पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है इधर दरखासा दरकिनार कर देती है। अब यह रिश्ता बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। लेकिन दरखासा अपने आशिक इधर सतबीर से बोल देती है कि अब तो हम अपने ही ससुराल जाने वाले हैं। दरखासा अपने ससुराल चली आती है, लेकिन अपने पति के साथ रहती है। लेकिन जब वे देखती है उसका जो पति है उस समय अपने काम पे चला गया है, तो दरखासा अपने आशिक सतबीर के पास फ़ोन कर लेती है और उससे बातें करती, उससे कहने लग जाती है कि हमें तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। और सतबीर कह देता है कि हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहे हैं, और वह समय का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। तभी एक दिन शाम का टाइम होता है, तो उसी बीच सरफराज जो होता है अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पार्टी में गया हुआ था। पूरी रात बोल के गया था अपने पत्नी से कि आज हम पूरी रात नहीं आएंगे, हो सकता है कल शाम को आ पाएँ, क्योंकि वह दोस्त हमारा काफ़ी करीबी है। अब जैसे यह बात इधर दरखासा सुनने के बाद उसके मन में खुशियों की लहर उमड़ पड़ती है। वह सोच लेती है कि आज तो अपने पुराने आशिक सतबीर से मिलने का अच्छा मौका है, और सतबीर के पास उसी समय फ़ोन कर देती है, अपने आशिक को अपने घर में बुला लेती है। और जैसे 10 बजते हैं तो उसी बीच सतबीर अपनी बाइक लेकर आता है और गाँव के करीब एक स्कूल में जाकर खड़ा कर देता है। और उसके बाद तुरंत ही दरखासा के बुलाए हुए घर में पहुंच जाता है और उसके कमरे में जाता है, उसके बेडरूम में अब संबंध बना लेता है। संबंध बनाने के बाद दरखासा अब से सतबीर से इतनी खुश हो जाती है कि उसी दिन से दूसरा पति इधर सतबीर को मान लेती है। लेकिन जब भी मौका मिलता दरखासा को, तो अपने पति के ना रहने के बाद दरखासा अपने आशिक सतबीर के पास फ़ोन कर लेती और अपने घर में आए दिन रिश्ता रखना बार बार शुरू कर देती है। अब यह सिलसिला चलना भी शुरू हो जाता है। तभी एक दिन रात का वही लगभग 3 बजे का आसपास टाइम होता है। इधर दरखासा को पता होता है कि हमारा पति कहीं बाहर गया हुआ है, कल दोपहर तक आएगा। दरखासा अपने आशिक के साथ अपने ही कमरे में काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी तो जी रही होती है। उसी बीच उसका जो अपने पति होता है सरफराज दरवाजे पर आता है और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कुंडी खड़कना शुरू कर देता है। अब दरखासा जैसे कुंडी की आवाज़ सुनती है अचंभे में रह जाती है और दरवाज़ा जाकर खोल देती है। और इधर सरफराज अपनी पत्नी दरखासा को और साथ में उसका आशिक सतबीर को एक साथ देख लेता है, भन्ना आ जाता है। भन्ना आने के बाद इधर सतबीर वहाँ से तुरंत पीछे वाले दरवाजे से कूद कर भाग जाता है। लेकिन वहीं पर दरखासा मिल जाती है। मिलने के बाद उसकी तो पिटाई कर देता है। लेकिन दरखासा अपने पति सरफराज की पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेता है। मांगने के बाद भी इधर जो होता है अब सरफराज अपनी पत्नी को माफ़ नहीं करता, कहने लग जाता है कि तुम्हारी तो ज़िंदगी तो पहले से तबाह थी लग रहा था, और हमारी ज़िंदगी अब तुम तबाह करने पर तुली हुई हो। लेकिन कैसे ना तैसे कर सरफराज अपनी पत्नी की तो बात मान लेता, कहने लग जाता ठीक है अब तो तुम सुधर जाओ। लेकिन इधर सरफराज के मन में एक शंका तो बैठ गया होता, और इसी शंका को दूर करने के लिए अपने ठेके पे जाता और शराब पीना शुरू कर देता। और जब भी शराब पी कर आता तो उसी समय अपनी पत्नी के सामने अब जो होता सतबीर का नाम लेकर उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। अब यह सिलसिला जो होता है सरफराज का अपनी पत्नी दरखासा के साथ हर बार शुरू हो जाता है। जब भी मन करता तो उस समय सतबीर का नाम लेता और वही नाम लेकर इधर दरखासा का पिटाई कर देता। लेकिन इधर दरखासा जो थी पीछे हटने वाली नहीं थी, और जब भी उसको मौका मिलता तो अपने आशिक सतबीर को अपने घर में बुला लेते और रिश्ता रख कर फिर उसको भगा देते। अब यह सिलसिला बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी दिसंबर 2016 का वह महीना होता है, वही उसका दूसरा सप्ताह भी होता है। तो उसी भी दरखासा जो होती है अपने पति को लेकर किसी बात पे झगड़े तकरार कर लेती है। तो काफ़ी झगड़े तकरार जिसकी वजह से दरखासा अपने पति से छुटकारा पाने के लिए अपने ही मायके चली जाती है और अपने मायके जाकर रहना शुरू कर देती है, और वहाँ पर अपने आशिक को बुलाकर उसके साथ बेधड़क रिश्ता रख लेती है। अब यह सिलसिला 4 दिन का तो चल जाता है, लेकिन वक्त बीत जाता है। इसी भी दरखासा कि जहाँ माता पिता रहते थे वह मौके पर दिल्ली में रहते थे। दरखासा वहाँ भी चली जाती है और वहाँ पर भी अपने आशिक सतबीर को बुला लेती, वहाँ पर रिश्ता रखना भी शुरू कर देती है। कुछ दिन तो चलने लगता है, लेकिन सतबीर के साथ एक दिन जब दिल्ली में ही इधर अब दरखासा रिश्ता रख रही होती तो सतबीर से कह देती है कि हमारा तुम्हारे बिना अब दिल लगने वाला नहीं है। हम तो अपने पति से ऊब से गए, हमारा पति हमारी ज़िंदगी एकदम तबाह कर दिया है, और इसीलिए हमें अपने पति से छुटकारा दिलाओ, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। सतबीर कह देता है दरखास्त बताओ, तुम ही कोई रास्ता बताओ। दरखासा कह देती है इससे बढ़िया क्यों ना अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों मिलकर रास्ते से हटा दें। और सतबीर जैसे इधर दरखासा की बात सुनता है तुरंत ही उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके प्यार में इतना दीवाना हो चुका था कि सतबीर को आगे पीछे कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। और सतबीर अब दरखासा की बात मान लेता है
अब दरखासा से बात कर सतबीर अपने गांव की तरफ बढ़ पड़ता है। वह सोच लेता है कि यह तो काम हमारी बस की बात अकेली तो है नहीं, और इसीलिए सतबीर जो होता है अपने ही बुआ का एक लड़का होता है रवि, जो असल में जरचा कस्बा का रहने वाला होता है। और लेकिन इधर सतबीर का एक अपना करीबी दोस्त भी होता है जो लखनावाली का ही एक नितिन होता है। और नितिन जो तक काफ़ी करीब होता है सतबीर का। लेकिन सतबीर जैसे ही जाकर अब रवि से मिलता है तो रवि से जो होता है अपने प्लान के बारे में पूरी जानकारी देता है। लेकिन रवि जैसे सुनता है उसी समय अचंभे में रह जाता है और रवि कह देता है कि आखिर इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। सतबीर उसी समय रवि के सामने एक पेशकश कर देता है, कहने लग जाता है कि अगर हमारे यहाँ प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा तो पहले तो हम तुम्हें काफ़ी सारे पैसे दे देंगे, और इसके बाद अपनी जो प्रेमिका है दरखासा को तुम दोनों के हवाले कर देंगे। और यह बात जैसे रवि सुनता है, सुनने के बाद काफ़ी खुशी में उससे कह देता है कि आखिर दरखासा क्या तुम्हारी बात मान लेगी। सतबीर कह देता है हमसे पहले ही बात कर लिया है और बता दिया है कि जो भी तैयार होगा उसके लिए हम पूरी तरह से समर्पित हैं। यह बात जैसे रवि सुनता तुरंत ही सतबीर की बात मान लेता है और सतबीर अपने दोस्त नितिन को और इधर रवि को पूरा प्लान बना देता है। और प्लान के तहत जो होता है इधर सतबीर और साथ में रवि और नितिन तीनों मिलकर दरखासा के बताए हुए जगह में दिल्ली के एक सटा हुआ इलाका पड़ता है, वहीं पर जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे इधर अब सरफराज अपनी पत्नी को लेने के लिए 2 जनवरी 2017 को उसके ही मायके पहुंचता है। एक रात तो पूरी वहां सरफराज और साथ में दरखासा बिताते हैं। लेकिन जैसे 3 जनवरी 2017 का सुबह का टाइम होता है तो दरखासा अपने पति से बोल देती है कि आज हमें कुछ अर्जेंट काम है, दोनों को अपने ही पिता के पास चलना है, दिल्ली में जो रहते हैं। और यह बात जैसे सरफराज सुनता है तो अपनी पत्नी की बात मान लेता है और दरखासा अपने पति को लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़ती है। और जैसे दिल्ली के करीब पहुंचते हैं तो इधर दरखासा जो होती है अपने बताए हुए ठिकाने पर अपनी कार को अपने पति सरफराज से मुड़वा लेती है। और सरफराज उसी कार को लेकर दरखासा के बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाता है। देखता कि वहां पर पहले से ही इधर नितिन और रवि खड़े हुए हैं। रवि को देखकर इधर जो होता है सरफराज पहचान लेता है। सरफराज कहने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए हो। रवि कह देता है कि हमें कुछ अर्जेंट काम था, हमने दिल्ली में पूरा कर लिया, अपने गाँव चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें पता है कि तुम यहाँ पर आए हुए हो, इसीलिए तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी तुम्हारे साथ गांव चलेंगे। यह बात जैसे सरफराज सुनता कहने लग जाता कि ठीक है, तुम दोनों इसी कार में बैठ जाओ, हम चारों मिलकर गांव निकल चलते हैं। अब यह मंसूबा जो होता है दरखासा का पूरा कामयाब होते हुए दिख रहा था और दरखासा के चेहरे पर पूरी तरह से खुशियों की लहर से दौड़ पड़ती है। इधर सरफराज कार चलाते चलाते कुछ वक्त और कुछ दूरी सफ़र तय कर लेता है। लेकिन जैसे ही सिकंदराबाद कस्बे के करीब पहुंचा है तो वहां पर एक चाय की दुकान होती है। उसी दुकान पर चारों पीने के लिए उतर जाते हैं। लेकिन जैसे चाय पीने लगते हैं उसी बीच दरखासा जो होती है अपने पास रखी हुई एक नींद की पुड़िया होती है, वह नींद की पुड़िया जाकर इधर सरफराज के चाय में मिला देती है और सरफराज नहीं देख पाता और सरफराज उस चाय को पी लेता है। और जैसे नींद आने लगती है तो उसी बीच रवि और नितिन दोनों पकड़ लेते हैं, सरफराज को ले जाकर कार में सुला देते हैं। जब समझ जाते सरफराज काफ़ी गहरे नींद में आ चुका होता है तो वहीं जो होता है इधर नितिन और रवि दरखासा को बोल देते हैं कि ठीक है, तुम उतर जाओ, तुम अपने ससुराल में चली जाओ और पूरी नाटक रच कर वहाँ पूरे ससुराल वालों को बता देना। और दरखासा जैसे यह बात रवि और नितिन के द्वारा सुनती है तुरंत ही अपने प्लान के तहत अपने ही ससुराल में पहुंच जाती है। वहां पर पूरी रची बचाई साजिश के तहत अपने ससुराल वालों को अपने मय में उलझा लेती है। लेकिन इधर रवि और नितिन जो होते हैं सरफराज को कार में नींद में गहरी अवस्था में लिटाते हुए अपनी कार चलाना शुरू कर देते हैं। सतबीर जो होता है अपने ही गांव के करीब बीघेपुर जब पहुंच जाता है तो उसी गांव के करीब एक जंगल होता है। अब तीनों उसी कार को मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद उसी घने जंगल में ले जाते हैं और देखते हैं कि सरफराज काफ़ी गहरी नींद में सो रहा है। उसी समय उसका गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देते हैं। फिर अपने पास रखा हुआ एक फावड़ा होता है, उसी फावड़े से वहां जाकर एक गहरी खाई गड्ढा खोद देते हैं और इधर उसके बॉडी पर उसी फावड़े से काफ़ी तेज धार वार कर देते हैं। कई वार करते हैं जिसकी वजह से वहीं उसके काफ़ी सारे ब्लड बह जाते हैं। उनको पूरा यकीन हो जाता है कि सरफराज अब तो इस दुनिया में बचा नहीं। उसके बॉडी को अपने हाथों में लेने के बाद उसी गड्ढे में ले जाकर डंप कर देते हैं, मिट्टी ढककर अपने अपने घर या तीनों चले जाते हैं। लेकिन दरखासा जो होती है अपनी साजिश के तहत अपने ससुराल वालों को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। लेकिन इधर दरखासा का जो प्लान होता है पूरी के पूरे पुलिस के सामने धरा का धरा रह जाता है।
लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई दरखासा और साथ में सतबीर की तहरी पर निकल कर आता है तो पुलिस की एक टीम होती है और उसी समय दरखासा और साथ में सतबीर को साथ लेती है। लेने के बाद बीघेपुर के उसी जंगल में पहुंच जाती है और जब पहुंचती है तो उसी गड्ढे को खुदवाती है। उसी गड्ढे में जो होता है इधर सरफराज का डेड बॉडी निकल जाता है। पुलिस को कब्जे में लेती है। लेने के बाद उस्मान के घर परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। उस्मान ले जाकर सरफराज की बॉडी को अच्छी तरह संस्कार करते हैं। इधर पुलिस की जो टीम होती है दरखासा और साथ में सतबीर और साथ में सतबीर का अपने फुफेरा जो भाई होता है रवि और उसका अपना जो दोस्त होता है नितिन, पुलिस इन चारों को अपनी कस्टडी में लेने के बाद वहाँ के ही ले जाकर कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट में इन चारों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।